बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जितनी स्पीड से मुस्लिम लीग नून ने पाबंदी से अब मुज़ाकरात का सफ़र तय किया है, उस स्पीड को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज 6 से 7 लीडरान, कुछ ने ट्वीट्स किए, कुछ टीवी पर नमूदार हुए, कुछ की समझ ही नहीं आ रही वो कहना क्या चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान पर एतराज भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास मेजॉरिटी थी, आपके पास नंबर्स थे, आप सबसे बड़ी जमात थे, पार्लियामेंट में आते और हुकूमत बनाते। उनकी चीखों की आवाज सातवें आसमान तक आज जा रही है। कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? देखिए, आप इतने साहिब इल्म और क्या कहते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन रखने वाले को कि वो है, और ये शहबाज स्पीड का दौर है। सही। तो इसलिए शहबाज स्पीड के अंदाज में ही जो है कि हर चीज़ें आपको बदलती नजर आएंगी। कि एक तो शहबाज साहब की हुकूमत में जो है कि ये तस्लीम कर लिया गया जी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैंडेट उसका था। हमने तो पहले भी कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, आप क्यों नहीं आए बनाने के लिए, आप सही। हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते। अब एक बयान ये था कि आप इक़्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए मुल्क को दो पे डगाल रहे हैं, मुल्क की सलामती को दो पे लगा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। आप इक़्तिदार की हवस के अंदर जो है कि शोधा की तकरीम को जो है कि वो ख्याल नहीं रख रहे, आप गाजियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये बयान था ना। जी। अब कह रहे हैं कि आप तो इक़्तिदार ही नहीं लेना चाहते, आप हुकूमत लेना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ वो बर्बादी करना चाहते हैं या फितना फसाद करना चाहते हैं। तो हमने तो पहले कहा था ले लें, पीपल्स पार्टी ने आपको पहले दिन पेशकश की थी कि हुकूमत जी। बना लें, आप क्यों नहीं बना रहे, आए अभी बना लें, बनाना चाह रहे हैं, बात कर लें। बेसिकली अभी सारी चीज़ें हाथ से निकल गई हैं आपकी, ठीक है ना। आपकी मकामी सतह के ऊपर आपके हाथ से हर चीज़ निकल गई, आपकी बैन अल-अक़वामी सतह पे आपके हाथ से हर चीज़ निकल गई। आपने जितने भी जो ब्लैक मेलिंग के होल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो सब के सब आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो इसलिए अब आपके पास ना कोई सियासी कुव्वत है, ना आपके पास इखलाकी कुव्वत है, ना आपके पास कानूनी कुव्वत है, ना आपके पास आईनी कोई ताकत है कि जो आपको सर्वाइवल के लिए जो है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ऐसे हालात में जो है कि आखिरी उम्मीद जो है वो काज़ी फ़ाइज़ साहब थे। वो भी अब जो है कि तीसरा हफ्ता है कि मुसलसल वो भी जो है कि इन चैम्बर ही काम कर रहे हैं। छुट्टी पर ही है। और अब 2 महीने की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, और उसके बाद जो है कि वो 40 दिन बाकी रह जाएंगे। पता नहीं है वो 40 दिन शेख रशीद वाले चिल्ले की तरह निकलेंगे या किस तरह से निकलते हैं। तो अब आपको ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो है कि अभी इमरान खान ने जो ये बयान दिया कि पीएमएलएन या ये जो हुकूमत है ये पीटीआई और आर्मी को आपस में मद मुकाबल करना चाह रहे हैं, लड़ाना चाह रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, इस पे भी बड़ी तनकीद की जा रही है, इसी पे बात की जा रही है। अब एक नैरेटिव है जी कि आप अर्जियां भेज रहे हैं जी आर्मी चीफ को, ठीक है। आप इस वक्त आपके साहब जवाब दे चुके हैं, तो अब आप रिहाई चाहते हैं, आप जो है कि तंग आ चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप 9 मई से लेके अब तक के हालात देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से 9 मई में सारी की सारी पीटीआई और फौज को आमने सामने खड़ा करके और जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता रहा अभी तक, वैसे हालात थे नहीं जिस तरह से बयान किए गए थे। और अब अदालतों ने भी, अब जब वहाँ पे सबूत की बारी आती है तो आप वहाँ पे ट्वीट और नैरेटिव की बात करते हैं, वहाँ जी। पे आप सबूत की कोई बात ही करते हैं। और सबूत एक कोई सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और इस किस्म की आप बातें करके अदालतें भी कहती हैं क्या मजाक बनाया हुआ है आपने, वो नैरेटिव भी खत्म हो गया। तो अब आप बन्नू का वाक़या देखें, बन्नू के वाक़े को वफाकी हुकूमत और बिलखसूस पीएमएलएन ने तो अपनी तरफ से एक दूसरा 9 मई बनाकर पूरा का पूरा पेश किया। पीटीआई के ऊपर और जो केपी गवर्नमेंट है उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया था वो तो। अब वहाँ पे शुगर है पंजाब पुलिस नहीं थी, वरना केपी के अंदर या ये होता कि दूसरे सूबे के मुकदमे भी आप दर्ज कर सकते हैं, तो आप जो है कि फिर आपने अटक से लेके और रहीम यार खान सादकाबाद तक जो है कि हर थाने में मुकदमा होना था। तो वो इनकी अब कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई की कमज़ोरी है या उसकी लीडरशिप की कमज़ोरी है कि वो प्रोटेस्ट उस अंदाज में नहीं कर सके। भरपूर एहतजाज होता, सड़कें बंद होती, मुल्क बंद होता तो मैंडेट वापस मिल जाता। मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई के अंदर भी कहीं ये रियलाइजेशन थी कि अगर ये कुछ हम करेंगे तो फिर हमें एक 9 मई के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा और कई 9 मई का सामना करना सही। पड़ेगा। इसीलिए वो हर लीगल फोरम पे जाके अप्लाई करते हैं कि हमें इजाज़त दें, हम ये करना चाह रहे हैं। इजाज़त उन्हें नहीं मिलती, वो मुलतवी कर देते हैं, अपना एक्सपोज भी कर रहे हैं सारे सिस्टम को और अपने आप को महफूज भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो फिर आपको चीखो पुकार हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सही। एतराज किया जा रहा है कि हमारे साथ नहीं बैठ रहे इमरान खान, बैठ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये वो जमात है जो 9 मई की बेनिफिशरी है, जिसने इमरान खान पर मुकदमात बनाए।
इमरान खान का इनके साथ बैठना बनता नहीं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है। देखो, एक तो रीजन देखें, आप जो खुद मैंडेट की बात कर रहे हैं कि जिस जमात के पास सीटें ही सिर्फ 17 हों जी, और वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर हुकूमत में आइन बदलने का ख्वाब देख रही हो और पंजाब के अंदर भी जो है कि इतनी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से बैठी हुई हो, तो आप उसके साथ किस इखलाकी तौर के ऊपर भी आपको बैठते अच्छा नहीं लगता ना, कि आपने मेरे घर में डाका मारा हुआ और फिर आपके अच्छा यहाँ बैठे बात करें, हम जनाब आगे तय करते हैं कि इसको अब जो डाका मार लिया, आपके घर पे कब्जा कर लिया, इसको हम तकसीम कैसे कर सकते हैं। सही। भाई वो मेरी चीज़ है, मेरी मलकियत है, मेरी प्रॉपर्टी पे अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर वो कैसे ये होगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी तकसीम कर लेते हैं हम, तो प्रॉपर्टी जिसकी है उसको मिलनी चाहिए ना। बुनियादी असूल तो ये जिसकी वजह से जो है कोई नहीं बैठ रहे इनके साथ। दूसरा जो है कि आप जिसको कहते हैं कि ये बागी है, ये गद्दार है, जिसको आप कहते हैं हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आपने कैबिनेट के एजेंडे तक मामलात को ले आए, लेकिन आपको सुबकी हुई वहाँ पे आपको नहीं वो फेवर मिली, सपोर्ट मिली अपने इत्तेहादियों के अंदर भी। आप कह रहे हैं हम आर्टिकल 6 लगाएंगे आपके ऊपर भी, आपके सदर मुमलकत के ऊपर भी, आपके डिप्टी स्पीकर, सारों को आर्टिकल 6 में तुन के रखेंगे। यकायक जो आप हर तरफ से नाकामी होती है तो फिर आप कहते नहीं, आए हैं जी बैठे बात कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो ये खुद भी सोचे सियासी तौर के ऊपर, आप अपने वर्कर को क्या जवाब देंगे जाके कि कल तक जो गद्दार था, जो दहशतगर्द था, जो आइन शिकन था, उसको आप जो है कि अगले ही लम्हे कह रहे हैं आए बैठे बात करके कर लें, तो आपको अपना वोटर जो है कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि वो कहेगा नहीं अच्छा ही हुआ कि जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो भी कहेंगे अच्छा हमने फैसला किया था, जिन्होंने दे दिया था गलती से वो भी कहेंगे कि इनको हमने, हमें वो लफ्ज नहीं बोला जाता पंजाबी का, मुझे समझ आ गई थी, इनको हमने वोट दे दिया है कि यार कि हमें चवल ही मारी है वोट दे के। तो इसलिए जो है कि ये इनको खुद सोचना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं, खुद बहुत कंफ्यूज हुए हैं इस वक्त। इमरान खान की इसको आप सियासी चाल कहेंगे, समझबूझ कहेंगे, या फिर ये वक्त की ज़रूरत है? जो अलीमा खान ने जेल से निकलकर बयान दिया कि आर्मी चीफ को अब न्यूट्रल हो जाना चाहिए, इसका मतलब आपने क्या लिया? क्या आर्मी चीफ जो फौज बार-बार कहती तो यही है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके हवारी जो हैं, जर्नलिस्ट को देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, वो तो बार-बार खींच के फौज को सियासत में लाती देखिए है। दो चीजें, देखो आप पहले इमरान खान ने कहा कि आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जी, ठीक है। आप ये देखें कि हमेशा आपको जब झूठ और सच में से इंतखाब करना हो तो आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सही। ये हमारी तालीमात है, कानूनी भी, आइनी भी, इखलाकी भी, इस्लामी भी, शरई भी, हर एतबार से, ठीक है। अगर उस वक्त इमरान खान ये कह रहे थे कि आप ये फैसला करें कि हक क्या है, सच क्या, गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, तो आपको दुरुस्त सिमत पे होना चाहिए। आप जो है कि ये कह के हम बिल्कुल न्यूट्रल है, नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी मुल्क जो है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी सलामती, उसका दिफा उस वक्त तक यकीनी नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क की अफवाज और अवाम के दरमियान फासले अगर बढ़ जाए तो फिर उसका जो दिफा है वो रिस्क पे चला जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, चाहे आपकी जितनी मर्जी मैशत मजबूत हो, आप जितने मर्जी मजबूत तकड़े हों, आपके जितने मर्जी एटम बम हो, अभी इमरान खान ये कह रहे हैं कि आपका और अवाम का फासला बढ़ गया है। जी, ठीक है, अभी आप जिनके पीछे खड़े हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि हम बीइंग एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कि वो हुकूमत के अहकामात के पाबंद है या हुकूमत के पाबंद है, लेकिन जो हुकूमत बनी है वो एक जाली हुकूमत है, वो जाली मैंडेट की हुकूमत है। आप अगर उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनके गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आईनी इकदाम को, तो फिर आप जो है कि राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं है, आप गलत है, यहाँ आपको न्यूट्रल हो जाना। आप अगर राइट डायरेक्शन वाले को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप जो गलत वाला है उसको भी सपोर्ट ना करें, न्यूट्रल हो जाए, फिर हम सियासतदान आपस में खुद फैसला कर लेंगे, खुद देख लें कि किसके पास अवामी ताकत है, वो खुद अपनी उस अवामी सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर अपना हक ले लेगा, फिर आप एक साइड पर हो जाएं। आप अदलिया के ऊपर भी, आप मीडिया के ऊपर भी, आप तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर भी जोर जबरदस्ती, धमकी लगाकर, कैमरे लगाकर, अगवा करके आप वो फैसले ना करवाएं, आप यहाँ से न्यूट्रल हो जाए। वो एक्चुअली ये पैगाम है। पहले भी उनका ये था कि आप हक के साथ खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, आप होना चाहिए, आपको रॉन्ग साइड पे नहीं होना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि अगर भी आप हक के साथ नहीं खड़े हो सकते तो रॉन्ग साइड पर भी आपको नहीं होना चाहिए, आप न्यूट्रल हो जाए। रॉन्ग साइड पे खड़े होंगे तो फिर आपकी फासले अगर बढ़ेंगे अवाम और आपके दरमियान, तो फिर यकीन जानिए आपको जो इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उसमें फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तनकीद भी की जा रही है इस बयान के बाद कि शायद इमरान खान किसी डील की तवक्को कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कोई? देखो, डील करनी होती तो वो उस वक्त कर लेते हैं कि जब उनको जेल में डाला जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अगर आप डील नहीं करेंगे तो आपकी बीवी को भी रगड़ा लगा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है ना, आपने वो तमाम इखलाकी हदें फलांग कर, सबसे ज्यादा कमजोरी क्या होता है? बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, जी, बहनें होती हैं, बीवी होती हैं, ये भी किसी शख्स की यही कमजोरी हो जी, सकती है। इज्जतदार बंदे की है। आपने
वो उनको बताकर सुना कर के ये केस, ये गवाह, ये जिरा, ये बयानात होंगे, खुली अदालत के अंदर मीडिया में रिपोर्ट होंगे, आप मान जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपने उसके बाद वो सब कुछ करके किया, और अभी तक उनकी अहलिया के बरियत के बावजूद जो है कोई अडयाला जेल के अंदर है। उस तक अगर नहीं हो सकी डील, तो अब मेरा ख्याल है कि क्या अब मैक्सिमम करके देख अब लिया। डील में क्या रह गया? अब तो वो डील नहीं करेगा, वो शायद इनको ढील दे देगा। और वो जो कहते थे ना कि क्या मैं आपने माफी हाँ। क्यों मांगू, माफी वो मांगे जिन्होंने गलत किया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब इस पोजीशन में है कि उसको, उसके हाथ में चीजें हैं। यूनाइटेड वर्किंग ग्रुप का जो रिपोर्ट 104 है गालबन जी, जी। आर्टिकल का, उसकी जो सी क्लास है कि जिन्होंने इमरान खान को इस मुकाम तक बंद किए रखा, हकूक सलब किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट किया जाए 6 माह के अंदर, वो सी क्लास। और दूसरा आईने पाकिस्तान का 270 डबल बी, जो आपके 2008 के इलेक्शन में भी 40 दिन की ताखीर हुई मोहतरमा की शहादत की वजह से, तो तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक राय किया था, लेकिन इसके बावजूद आपको आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पूरे के पूरे निज़ाम को इस वक्त जो है कि वो टिकटिकी पे बांध के रखा हुआ है उन्होंने। तो इसलिए इमरान खान के हाथ में है, वो चाहेगा तो इनको माफ़ करेगा तो ये इनकी माफ़ी होगी, अगर वो चाहेगा नहीं तो इनको यहाँ पर भी और बैरूनी फोरम के ऊपर जवाबदेह होना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट का आज ही तहरीरी वो फैसला आया जिसे लैंडमार्क ऑर्डर कहा जा रहा है कि 9 मई के बयानिए में जो रिमांड मांगा गया था उसमें गवाही डाली गई थी, वही आपने शुरू में भी जिक्र किया पुलिस वालों की। वो पुलिस वालों की गवाही पर पहले तो मंदुखेल साहब सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी खिंचाई कर चुके थे, वजारत दाखिला की, वजारत कानून की। ये कौम को क्या परेशानी से निकालने के लिए पुलिस ये कर रही है कि हर जगह पुलिस वाला डाल देते हैं गवाही के तौर पर? और आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये जो देखिए 12 मुकदमात में इमरान खान का रिमांड जो है वो चैलेंज किया गया था, जिसमें देखो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये फैसले के बाद जो है कि 9 मई के जितने भी पंजाब के अंदर मुकदमात थे इमरान खान के ऊपर, वो ऑलमोस्ट समझ लें आप ख़त्म हो गए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये उनको तो उसको ज़्यादा अंदर नहीं रख सकेंगे। दूसरा ये है कि जब आपके पास कोई विटनेस ना हो, कोई सबूत ना हो, ना कोई नाकाबिले तरदीद हो, ना काबिले तरदीद सबूत हो, आप बयान जो मर्जी देते फिरें, जी हमारे पास ये भी है वो भी है। भाई आपके पास जो सबूत थे, जहाँ जहाँ फुटेजेस थी, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें थी, आपने वो बंदे उठाए 102, 4, 5, वो आपने अपनी कस्टडी में रख लिया। बाकी अब 10,000 15,000 आपने कारकुन उठा लिए, रहनुमा उठा लिए, पोलिटिकली आपने उनको विक्टिमाइज करना था, वो आपने कर लिया, इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो और कितना करेंगे आप? ठीक है, तो इनको आप लटका नहीं सकते। तो ये अदलिया को भी नजर आ रहा है, उनको भी क्योंकि आप उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं जी। उनको भी आंखें दिखाते हैं, उनको भी डंडा दिखाते हैं कि जनाब आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। तो आप कितना कोई बेइज्जती अपनी तजलील बर्दाश्त कर सकता है? तो आप एक जगह दो जगह की कमजोरियां किसी की होंगी, आप उसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये अब तमाम के तमाम जजेस या तमाम के तमाम अफराद तो ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम सबको जानवरों की तरह हाँकेंगे और हमारे हक में फैसले करते फिरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अभी इनको रियलाइज होगी, इसलिए आपको चीखो पुकार ज़्यादा नजर आ रही है। 9 मई के बयानिए के अलावा सब पाकिस्तानी को पता है कि नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं था। वो फौज की तर्जुमानी ज़्यादा और अवाम की तर्जुमानी कम करते हैं। ये इसकी वजह क्या नज़र आती है कि बार-बार वो 9 मई, 9 मई, 9 मई ही करते रहते हैं। अपना जो कुछ उनके पास हुकूमत में डिलीवर करने के सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल और वसाइल जो होते हैं हुकूमत के पास होते हैं, वो उनके पास है नहीं। सिर्फ बयानिया 9 मई और आज के फैसले से क्या ये बयानिया दबरदूस हो गए? जबरदस्त तो बहुत पहले ही हो गया था। वो 9 मई को भी हो गया था, 9-10 मई को ही हो गया था। वो तो बस जबरदस्ती ये चला रहे थे, इनका ख्याल था। इनको किसी ने कह दिया था, वो एक पुराने वक्तों में कहावत होती थी कि झूठ इतना बोलें, इतना इसरार करके, इतना बार बार बोलें कि वो सच लगने लग जाए। सही। तो इसलिए ये सारों के सारों ने ना झूठ बोलना शुरू कर दिया कि दबा के बोलो, बार बार बोलो, सुबह शाम बोलो। लेकिन पता नहीं अल्लाह क्या करना ऐसा है कि वो सारा का सारा एक लौट के वापस आ जाता है कि बस अब ये उस ज़माने की कहावत थी कि जब ना अखबार छपते थे और वो गाड़ी से निकलते थे, ट्रेनों से निकलते थे, तो कई दफ़ा जो है कि दूसरे दिन जाके पहुंचते थे असल अपने कारी के पास, तो लोग मान भी लेते थे चीज़ों को। अभी जो है कि ये मोबाइल का ज़माना आ गया, डिजिटल दहशतगर्दी का ज़माना आ गया। अभी ये आपके झूठ को, आपके सच को विद इन सेकंड्स जो है कि वो हर जगह पे पहुंचा देता है, फैला देता है। तो इसलिए वो जो सारी उम्र जो है झूठ के ऊपर सियासत करते रहे, झूठ के ऊपर जो है कि हुकूमत करते रहे, झूठ के ऊपर जो है कि इक़्तिदार को संभाला रखा जिन्होंने, अब उनका झूठ हर लम्हे जो है एक्सपोज हो जाता है। तो इसलिए उनको ये डिजिटल दहशतगर्दी नजर आती है क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कि इनकी ये नैरेटिव तो नहीं बन सकेगा।
इनको अभी 80 और 60 की दिहाई से जरा बाहर निकल के आना चाहिए। सही। अभी ये 2024 के अंदर है, इनको इसके तकाजों का अंदाजा नहीं है। सही। ये सारे के सारे जो है ना कि जो इकट्ठे हुए हैं अब अपनी उस अपनी लास्ट स्टेज। उसको जो नजर आ रहा है उनके हाथों से हर चीज जाती हुई जो है कि वो जाने दें इसको भाई। आप अपनी तमाम स्ट्रेटजीज को, अपनी सियासत तर्ज अमल को, अपने तर्ज हुक्मरानी को, अपनी तर्ज गवर्नेंस, अपनी तर्ज सर्विसेज को, अवाम की तरफ जो आपका रवैया है, अपने नैरेटिव्स के ऊपर नजरसानी करें। आप मुमकिन है 3 साल बाद 4 साल बाद जो है कि इनकी हुकूमत इतनी बुरी हो, ये पब्लिक को डिजर्व सर्व ना कर सकें और लोग आपकी तरफ रुजू कर लेंगे ना। लेकिन अगर आप कहें नहीं हम झूठ बोलेंगे, मारेंगे, लुटेंगे, रगड़ा दे देंगे, आप जो आपकी हिमायत करेगा उसको कहेंगे ये बागी है, दहशतगर्द है, ये फलाना है फलाना है। 5th जनरेशन वॉर करके ज़हन साजी इसने नहीं की थी, ज़हन साजी आपने खुद की थी। जी बिल्कुल। आपने इतना कुछ ज़हन साजी करके इनको इतना वो बना दिया पुख्ता सोच के, जब आप खुद डी ट्रैक हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप डी ट्रैक हो गए हैं। वो वहीं पे हैं लोग, ठीक है ना। वो लोग उसी सोच पे, फिक्र के नजरिए के ऊपर खड़े हैं, आप डी ट्रैक हो गए। अब आप कहते हैं हम डी ट्रैक हो गए इसलिए ये भी डी ट्रैक हो जाए, तो वो तो डी ट्रैक नहीं हो रही। आपने ज़हन साजी ऐसी कर दी लोगों की कि डी ट्रैक नहीं हो रहे वो। सही। 12 जुलाई को जो तारीखी फैसला आया उसके बाद हालात यकसर बदल गए, काजी साहब की बेचैनी बढ़ गई। दूसरी तरफ से बयान आया, जनाब मरियम बीबी गुस्से में है, उन्होंने बयान दाग दिया ये बिकाऊ ज़मीर, 8 का टोला, वज़ीर आज़म उससे पहले कह चुके थे ये काली भेड़ें हैं। अब उनके खिलाफ आज एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का प्लान किया गया है। कैसे आप एक आईनी इदारे के खिलाफ, एक फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद ला सकते? देखिए करारदादें को इतना इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर इनका कोई ऐसा वो नहीं होता। सियासी तौर के ऊपर आप इसको ठीक है पोलिटिसाइज करेंगे, बयानबाजी करेंगे, क्योंकि असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आप मुकदमेबाजी नहीं कर सकते, तो इसलिए आप वहाँ पे मिलाइन करेंगे उनको। मेरी जो इतलात थी उसमें ये था कि ये सोच रहे थे कि हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इस फैसले को कलअदम करा देते हैं। सही, सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, कि जनाब ये आइन की रूह के मुनाफी फैसला है और इसको हम तस्लीम नहीं करते। सही। कि अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसको कर देते हैं तो फिर एक नया रफड़ शुरू हो जाएगा, नई डिबेट हो जाएगी, इनको सीटें ना दो, इनको ये ना दो, इनको वो ना दो, एक गंद डाल दे। वो जो बाद में कहते हैं ना इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा, जो ख्वाजा साहब ने कहा था, वो शायद इस तरफ चीज़ों को कि इतना गंद डाल दो कि उनको ज़बरदस्ती इमरजेंसी भी खुद लगा के कह दो ये इनकी ख्वाहिश पे लगाई है, आमने सामने लाओ, ये टकरा दो इनको सारों का। सही। ठीक है, तो अब देखते हैं, असम्बली का इजलास बुलाया है तो, लेकिन ये सारी कोशिशें मेरा ख्याल है कि रायगाह जाएंगी आपकी। एक इनके बाद दूसरी सोच ये है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जजों की तादाद ज्यादा कर लेते हैं, हम 24 कर लें तो 7 नए जजेस रख लेंगे, तो वो 7 जजेस भी तो हाई कोर्ट से आने हैं ना। वो कौन सा मुस्लिम लीग नून के? ठीक है ना, वो भी हाई कोर्ट से आने हैं, तो हाई कोर्टों में अभी भी जजेस देख लें कि जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो क्या सोचते हैं, वही आएंगे ना, सीनियर मोस्ट वही होते हैं। तो अगर वो लोग इधर आ जाने हैं तो उनकी जगह को नए आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा गंद डालने की बजाय, लड़ाई करने की बजाय, आपको अवाम ने मुस्तरद कर दी, आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। यकीन जाने मुमकिन है 5 साल 7 साल बाद दोबारा आप इस मनसब पे बैठे हों, आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो आप शायद 5 दहाइयाँ अगली जो है वो सियासत नहीं कर सकेंगे। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।